नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। 11 जनवरी हो चुकी है आज और वेडनेसडे का दिन है। खुद को फ़िलहाल शांत रखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई को खुद ही ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपनी पढ़ाई को एक कांस्टेंट, एक लगातार तरीके से करते रहें। चाहे रोज़ थोड़ा पढ़ें, किंतु पढ़ाई ज़रूर करें। इससे आपके जीवन में एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बात पर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि समय जब बीतता है तो सभी चीज़ों को स्वयं ठीक कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं। 9.30 रुपये पर केजी भाव वाला गेहूँ एक दूसरी प्रकार के गेहूँ के साथ 8:7 के अनुपात में मिलाया जाता है और मिश्रण का औसत मूल्य 10 RS पर केजी हो, तो दूसरी प्रकार के गेहूँ का मूल्य पर केजी कितना होगा। तो माना दूसरी प्रकार के गेहूँ का मूल्य कितना होगा। दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य होगा x। यह हमने x मान लिया है। तो पहली प्रकार के 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर कितना होगा और दूसरे प्रकार के दूसरे प्रकार के 1 केजी गेहूं का मूल्य इसका है 930 पैसे और इसका मान लेते हैं हम 100x पैसे। 100x पैसे पैसों में बदल देते हैं। तो इनका जो औसत होगा, औसत मूल्य होगा 1000 पैसे। 1000 पैसे। तो 100x माइनस 1000 पैसे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 पैसे। कितना हो जाएगा यह 70 पैसे। तो 100x माइनस 1000 बटा 70 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो अनुपात हमको दे रखा है 8:7 या 8/7। तो 100x माइनस 1000 और 7 अट्ठे कितना 56, यानी कि 560। तो 700x बराबर 7560।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7, एक जीरो दे देंगे, लगा देंगे यहाँ पर, 7 × 8 = 56, तो 10 रुपये 80 पैसे RS पर kg हो जाएगा। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, पहला। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल था यह। स्प्रिट तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। तो माना 1 लीटर स्प्रिट का क्रय मूल्य, परचेज प्राइस भी बोल देते हैं, से क्रय मूल्य 1 रुपये है, तब 1 लीटर मिक्सचर या मिश्रण का विक्रय मूल्य, ये सेल प्राइस बोला जाता है इसको, विक्रय मूल्य कितना होगा, वो भी 1 रुपये है। किंतु इसमें लाभ कितना होगा, लाभ जो हमको दे रखा है वो 20% लाभ दे रखा है। कितना लाभ दे रखा है, 20%। तो 1 लीटर मिक्सचर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। पानी का कितना मूल्य माना जाता है, 0 रुपये, क्योंकि हमें पानी फिलहाल उपलब्ध फ्री में हो जाता है। किंतु अब ऐसा नहीं है, बिसलेरी का पानी काफ़ी महंगा है। धरती पर 70% पानी होते हुए भी हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, यह भी विडंबना है एक। तो यह कितना हो जाएगा, 5/6। तो 1 लीटर पानी का क्रय मूल्य तथा 1 लीटर स्प्रिट का क्रय मूल्य, और यहाँ पर एवरेज लिखा जाएगा, जो औसत। तो 1 लीटर पानी का क्रय मूल्य कितना माना जाता है, 0, और स्प्रिट का कितना माना जाएगा, 1 रुपया, और औसत कितना है इसका, 5/6। तो 1/6 बच गया, 5 में से 6 में से अगर 5 गया तो 1/6 बच जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5/6 का 5/6 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से इसे घटाएंगे तो हमसे क्या पूछा है, स्प्रिट तथा पानी का अनुपात पूछा है। पहले स्प्रिट ही दिया है ना हमको, और फिर पानी दिया है, तो स्प्रिट तथा पानी का अनुपात, तो 5/6 अनुपात 1/6। पानी का कितना है, 1/6, और स्प्रिट का है 5/6। तो 5/1 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बर्तनों X तथा Y में दूध और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 है। इन दोनों बर्तनों से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर बर्तन C में डाला जाए कि नए बने मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। तो X के 1 लीटर मिश्रण में दूध, मिल्क, कितना होगा, 4/7, तथा Y के 1 लीटर मिश्रण में दूध कितना होगा, यह मिल्क है। बर्तन C के 1 लीटर मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, 1/2,
और y के 1 लीटर मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा 2/5। तो x के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा x के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा 4/7 RS, यह रुपए का सिंबल अब ऐसे बनता है। तथा y के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा 2/5 रुपए। और C के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा 1/2 रुपए। तो x के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य तथा y के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य और इन दोनों का औसत मूल्य। तो x के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है 4/7 और y के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य 2/5 और इसका जो औसत होगा वह 1/2 होगा। तो 1/10 बच जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं और 1/14। तो इसका जो अनुपात होगा किसका अनुपात x अनुपात y का, x और y का अनुपात, जिसमें कि दूध और आधा पानी डाला जाए कितना होगा 1/10 अनुपात 1/14। तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर भी होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 10 पैसे तथा 25 पैसे के 150 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं 150, जिनका मूल्य 24 रुपये है। 10 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो इन सिक्कों का औसत मूल्य कितना होगा औसत मूल्य कितना होगा 2400 पैसे बटा इनकी संख्या। तो कितना हो जाएगा 16 पैसे। पैसे को पी से इंडिकेट कर देते हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। और इनका औसत मूल्य कितना होगा। तो 10 पैसे 25 पैसे और इनका औसत मूल्य कितना है 16 पैसे, जो यह निकल कर आया है।
तो यह कितना हो जाएगा 9 और 6। तो इसका सही अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। तो इसमें क्या पूछा है 10 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या पूछी है। इसमें अलग अलग दे दी है ऑप्शंस में, कोई बात नहीं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 150 गुणा 5 होगा। तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 90 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 इंटू 2/5 तो कितनी हो जाएगी 60। तो कुल संख्या तो 150 ही है, अलग अलग संख्या जो पूछी है तो कितनी हो जाएगी 90 और 60। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कौन सा ऑप्शन है दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जो 3 रुपये 50 पैसे पर लीटर से खरीदा गया है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपये पर लीटर हो जाए। तो कुल दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 40 इंटू 7/2। 20 सत्ता 140 होते हैं। माना इसमें x लीटर पानी डाला, x लीटर पानी डाला तो 2 ब्रैकेट से बाहर लिया जाएगा 40 प्लस x बराबर 140। तो 2x बराबर 140 में से 140 में से अगर हम 80 को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2x बराबर 140 माइनस 80। हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा कि यह 80 कहाँ से आया है। तो 2x बराबर कितना बचेगा 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो कितना माना था हमने x लीटर पानी माना था 30 लीटर। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।